बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन पर अमल दरामद कराया जा रहा है। अब जब मुल्तान में और साउथ पंजाब में सेफ़ सिटी अथॉरिटी कायम कर दी गई है तो ई चलान के होते हुए कन्वेंशनल चलान की क्या हैसियत है और ऑन ग्राउंड किस तरह चलान किया जा रहा है। आज हम इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी लेंगे और जो आवाम को मुश्किलात हैं, मुश्किलात का सामना है आवाम को, जो ट्रैफिक की कवानीन के अमल दरामद में मुश्किलात होती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन शाहनवाज साहब। उनसे बात करते हैं कि अब जो ई चलान शुरू हो गए हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से, उसमें और अब ये इनका फिर अब ये फील्ड में जो मौजूद है उन चलानों में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, ये अभी चलान तो शुरू हो गए हैं, फिर आप लोग अब फील्ड में क्या क्यों मौजूद हैं? अब कैमराज लगे हैं, पूरे मुल्तान में चलान हो रहे हैं। कैमराज जो हैं वो वायलेशन पे चलान कर रहे हैं। वो चंद वायलेशन हैं जिन पे वो चलान कर रहे हैं, जैसे हेलमेट नहीं पहना हुआ, नंबर प्लेट इनप्रॉपर है, या सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, मोबाइल फ़ोन है, ब्लैक पेपर हैं। वो उनका फोकस ज़्यादा ये चलान है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो है ना वायलेशन हैं ट्रैफिक के हवाले से। तो जो हम फील्ड में रहते हुए हम उनको देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। जिस बंदे की जो वायलेशन होती है उसके मुताबिक उसे रोक के फिर उसका SOP के मुताबिक उसको चलान हम देते हैं। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर बताएं कि बाकी जो दीगर चलान होते हैं वो किस तरह के चलान होते हैं और आपका लाएअमल फिर किस तरह होता है कि आप लोग अब क्या वही दोबारा वही पर्ची सिस्टम है पड़ी अभी भी? नहीं, हमारा पर्ची सिस्टम नहीं है। हमारा जो चलान है वो भी ऑनलाइन है। गवर्नमेंट का नंबर है 8070, उस नंबर से ही चलान जनरेट होगा। अगले बंदे को मैसेज आएगा, हम उसके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सीज़ करेंगे। ठीक है। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर उनकी गाड़ी जो भी होगी, बाइक हो, कार हो, किसी भी किस्म की कोई गाड़ी होगी, उसे हम इंपाउंड करेंगे पुलिस स्टेशन में। तो वो चलान पे करेंगे, उनकी स्पुर्दारी होगी, फिर उन्हें मिलेगी। अगर जिस बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स हैं और उसने कोई वायलेशन की है तो हम उसका वो डॉक्यूमेंट सीज़ करते हैं। वो बंदा जाके चलान पेड करता है, चलान पेड का हमारे पास मैसेज आ जाता है, हम वो चेक करके उनके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करते हैं, उन्हें उनके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते हैं एट द स्पॉट। ठीक है। अच्छा, कई लोग होते हैं वो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स हों भी सही तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते, तो फिर उनके लिए क्या लाएअमल FIR दी जाती है, उनकी गाड़ी बंद की जाती है, क्या होता है? ऐसे है कि लोगों के मुख्तलिफ बिहेवियर जो है ना हमें फेस करने होते हैं और हमने अपने आप को कूल रखना है। हमें जो हमारे अफसरान की तरफ से हुक्म है, हमने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना। हमने उस बंदे को जिस हद तक भी जाए हमने अपने आप को कूल रखते हुए उसे समझाना है, उन्हें उनकी वायलेशन बतानी है और हमने उनकी वायलेशन के मुताबिक उन्हें ट्रीट करना है, ना कि हमने उनके बिहेवियर से हम भी वैसे रैश हो जाएं। चलें, हम आज आपके साथ फील्ड पे मौजूद हैं। अगर कोई वायलेशन होती है हम देखते हैं कि किस तरह जो है आपका लाएअमल होता है और नाज़रीन को भी दिखाएंगे कि किस तरह आप लोग जो है वो चलान करते हैं और उसका सदेबाब किस तरह होता है। फिर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, अभी हमने इनको तो हेलमेट की वजह से रोका है। बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है नहीं बना हुआ, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, वो बाद में जब ये दिखाएंगे तो पता चलेगा। अभी तो आप कह रहे थे जी कैमराज लगे हुए हैं, ई चलान हो रहे हैं, तो अभी हम इन लोगों को नहीं रोक रहे, आप लोग अभी भी रोक रहे हैं इनको हेलमेट पे भी? इन फील्ड तो हमने रोकना ही है, जो उनकी वायलेशन है हमने उन्हें रोकना है। जो ई चलान जो सेफ सिटी के हैं वो अलग से हो रहे हैं, हमने जो चलान करने हैं ना हमने इनकी वायलेशन देख के हमने इन रोका है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या कैसे हैं? ठीक है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? आपको नहीं पता जी 2-2 हज़ार रुपये के चलान हो रहे हैं? चलान कर, ये हमारी वर्कशॉप है, ये साथ ही हमें तो दिन में 50 दफ़ा यहाँ जाना पड़ता है। कानून तो जी कानून है, फिर आपने उस पर अमल तो करना है ना, आपकी सेफ्टी के लिए है कानून। चलो हेलमेट ले लेंगे बस अब, हाँ ना। अब 2,000 रुपये का चलान होगा वो बर्दाश्त करेंगे? खैर चलान पे करेंगे, हेलमेट नहीं लेंगे। 1000 रुपये का हेलमेट आएगा, वो आपकी सेफ्टी है। खुदा ना खास्ता कहीं गिरते हैं आप, चोट लगती है आपको। अगर 1000 रुपये का हेलमेट आता है तो मैं इनको 1500 देता हूँ। 1,000 रुपये का जी मैं खुद लेके आया हूँ कल, 1,000 रुपये कल। मैं 1500 दूंगा इनको। अभी चले मेरे साथ 6 नंबर में आपको दिला देता हूँ। वो नहीं मैंने लेना ना, मैंने अच्छा हेलमेट नहीं फिर ये तो गलत बात है ना। नहीं ना, यही तो बातें हैं फिर। नहीं ये तो हेलमेट तो ले लेंगे। मैं बताते मुझे कानून का पता है, मैं बताते खुद मैकेनिक हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं है कि मैंने हेलमेट नहीं लिया है, मेरी ये गलती है। ये कोताही है जी, ये बड़ी अच्छी बात है, अपनी गलती मान लेना और चलान पे कर देना, हुकूमत के कानून को फॉलो करना, एक अच्छे जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना। जी सर, अब आप क्या करेंगे इनके साथ? सर हम इनका चलान करेंगे हेलमेट का। कितने का? 2000 रुपये का। ठीक है, और आइंदा ये हेलमेट पहनेंगे इंशाल्लाह। ये अभी ये चलान पे करेंगे, हम इसका चलान।
जी नाजरीन, अब इनका 2000 रुपये का जो चालान होगा हेलमेट ना पहनने की वजह से, शहरियों को भी ये चाहिए कि 1000 रुपये या 1500 रुपये की चीज़ है जिससे आपकी सेहत जो है वो आपकी सेफ्टी है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ बनाई गई है, आप उसका ध्यान रखें। नहीं तो कोई हादसा पेश हो सकता है, आपको जहनी कोई चोट लग सकती है, कोई ऐसी चोट लग सकती है जिससे आपकी जान तक जा सकती है। लेकिन जो शहरी हैं अब वो 2000 रुपये का चालान भर देंगे लेकिन जो है वो हेलमेट नहीं खरीदेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? आप इनके साथ मौजूद थे। भैया हमारा गाड़ी खराब है, ये मिस्त्री है, काम से जा रहे हैं, इधर सामान लेने के लिए जा रहे काम से तो जा रहे हैं लेकिन हेलमेट तो ज़रूरी है ना जी। हैं। जरूर हम इनका थोड़ा ही कर रहे हैं, ले लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। मज़ीद भी नाज़रीन लोगों से बात करेंगे। ये एक रक्शे वाले ड्राइवर हैं, रक्षा ड्राइवर हैं, उनको रोका है ट्रैफिक वार्डन साहब ने। उनसे पूछते हैं जी इनकी क्या जो है कोताही है और इन्होंने किस चीज़ के लिए इन्हें रोका। जी सर। जी, इनकी तो मेन मसला ये है कि ये मोटरसाइकिल है, इसमें इन्होंने गैर कानूनी तौर पे अल्ट्रेशन करके इसको चिंची रक्षा बनाया हुआ है। तो ये तो पूरे शहर में आपको इस तरह के रक्शे मिल रहे हैं और इनका तो रोज़गार इसी से चलता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है कि जो भी मोटरसाइकिल है जिसमें अल्ट्रेशन हुई हुई है, चाहे वो फटा रिक्शा है या चिंची रक्षा है, तो वो अलाउड नहीं है। ना ही इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर लिखा होता है रिक्शा नहीं होता, उस पर मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है तो उसको अल्ट्रेशन करके इन्होंने रिक्शा बनाया हुआ है। तो अब कितना जुर्माना है इसके ऊपर? इनकी वायलेशन के हिसाब से इनका जो है ना 200 फाइन है अल्ट्रेशन का। बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स देख के इनके अगर कोई कमी कोताही होगी, जैसे इनकी अब देखेंगे नंबर प्लेट भी नहीं है, ये भी वायलेशन है इनकी, वो अलग उसका अलहदा सा एक अलग से फ़ाइन है। इनका अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसका अलग से फ़ाइन है। वो इनसे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, फिर ये देखते हैं क्या। जी जनाब, आपके पास नंबर प्लेट लगी हुई है, गाड़ी की आपने अल्ट्रेशन लगाई हुई है, आपको नहीं डर लगता कि भाई अब तो ये चालान शुरू हो गया है, ये तो आज अगर हमने पकड़ लिया, हमारे होते हुए भी इन्होंने देख लिया, आपको डेली के आपके चालान भी होते होंगे। तो हमारा रोज़गार यही है, हम इसी पेड़ चलाते हैं, 5-6 बच्चे हैं। और आप रोज़गार तो है, मुल्क का कानून भी तो कोई चीज़ होती है। नहीं, कानून है, सही है, मानते हैं कानून को, मानते क्यों नहीं, इज्जत करते हैं कानून की, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो इज्जत तो आप करते हैं, फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते? अल्ट्रेशन क्यों कराई हुई है फिर गाड़ी की? अमल भी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अमल करेंगे जी। अब चालान होगा, कल फिर 200 रुपये का चालान बनेंगे, परसों फिर 200 का चालान बनेंगे। अल्लाह नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई हुई? गैर कानूनी काम तो नहीं करते कोई? नहीं, अल्लाह नहीं करेगा। तो फिर नंबर प्लेट क्यों नहीं है? वो गिर गई थी। गिर गई है तो रखनी तो चाहिए ना। इसको पता है नंबर प्लेट ना होने पे भी आपका कैमरा फेस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का फ़ाइन है उसका भी। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह तो खैर करेगा, हमने अपना खैर खुद भी करना है जी। जी सर बताएं जी, अब क्या कार्रवाई है इनकी? इनके खिलाफ ना हम चालान कर रहे हैं इनका, इनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट तो इन्हें इनकी वायलेशन के मुताबिक चालान देंगे। क्या क्या आप वैसे क्या क्या चेक करते हैं कागजात में? ड्राइविंग लाइसेंस है इनकी, मोटरसाइकिल की कॉपी है, ये इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर इनके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, फिर आईडी कार्ड, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वो चालान के लिए आईडी कार्ड भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें इनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, फिर अगर इनके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं, इनकी वायलेशन है, हमने चालान भी करना है, तो हम इनकी गाड़ी को बाउंड करेंगे, इम्पाउंड करेंगे मुतलका हमारे पुलिस स्टेशन में, या अगर हमारा वहाँ पे ट्रैफिक ऑफिस मौजूद है हम वहाँ इम्पाउंड कर देंगे। अगर ये बदतमीज़ी करें आपसे और आपको जो है डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी ना दिखाएं, या आपको कहें कि मैं नहीं दिखाता, आप जो मर्जी कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर क्या हल है? अगर एक बंदा डॉक्यूमेंट दिखाने से इनकारी है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके पास नहीं है, हमारे हिसाब से उनके पास कागजात हैं ही नहीं, तो हम उनकी गाड़ी इम्पाउंड कर देंगे। ठीक है जी। जी नाजरीन, अब इनका जो है वो चालान होगा 200 रुपये का। मज़ीद भी इस तरह के अगर कोई वाक़यात होते हैं तो हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सर इनको किस मद में रोका गया जी? सर मैंने इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के लिए रोका है, और दूसरा मैंने इन्हें ना अप्रिशिएट करने के लिए रोका है। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ियाँ काफ़ी सारी गुजर रही हैं, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो इन साहब ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, इनको अप्रिशिएट करने के लिए रोका है और इनका शुक्रिया अदा करना है। ये बहुत अच्छे शहरी हैं हमारे, ठीक है। बिल्कुल इन जैसे शहरी होंगे। हमने जहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि लोग जो है वायलेशन कर रहे हैं, वहाँ पर इन लोगों की जो है वो तारीफ़ करना भी बनती है कि ये लोग जो है वो एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं, अपनी सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं, दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रख रहे हैं। माशाल्लाह जी सर, आप जो है बिल्कुल कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं, आप कानून को फॉलो कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। सर कहाँ से आ रहे हैं ट्रैवल करके? सर आ रहे हैं बस्ती मुल्क से आ रहे हैं सर। अच्छा। मुल्तान। ट्रैफिक के हवाले से स्टेट में कोई मुतमईन है आपको, जो हुकूमत जो है वो सहूलियात दे रही है, रोड्स हो गए या कहीं पर कुछ? सर हर चीज़ का अगर देख के चलेंगे तो कामयाब हैं, हर चीज़ से बचत होगी, ठीक है। सीट बेल्ट लगा होता है, ये अपनी सेफ्टी के लिए, मोटरसाइकिल पे जो होते हैं हेलमेट होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए होता अच्छा, मुझे बताएं कि लोग जो हैं अभी ये जो आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, ये जो ई चालान हो रहे हैं उसके डर से लगाई हुई है या वैसे कानून फॉलो करते हैं? है। कानून के तहत, कानून के तहत।
ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए जी लगाई हुई है। इस तरह के लोगों की जो है वो तारीफ़ करना बनती है, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे तो लोग जो हैं वो जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इनको देख के फॉलो करेगी, और ये भी एक पैगाम जाएगा कि जहाँ पर मीडिया का काम जो है वो किसी गलत अनासर को दिखाना है, वहीं पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या नाम है आपका जी? अब्दुल करीम शाहिद। करीम भाई, हम आपको सलूट पेश करते हैं, जाएँ, शुक्रिया। जी नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ट्रैफिक के कोई वायलेशन की होगी या ट्रैफिक के कानून को जी फॉलो कर रहे होंगे, हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज आपको दिखा रहे हैं, हम मौजूद हैं ट्रैफिक वार्डन के साथ, और आज हम आपको दिखा रहे हैं जो ट्रैफिक के वायलेशंस होती हैं और जो ई चालान का नया सिस्टम शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस तरह जो है वो काम कर रहा है। जी सर, इनको किस लिए रोका जी? इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ। सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, उस पर कितना जुर्माना है? ये इनका है 500 रुपये फ़ाइन है इनका। 500 रुपये फ़ाइन है। सर मुझे ये बताएं कि आपने ना सीट बेल्ट लगाई हुई है, आप जो है वो प्रोफेशनल, हाँ, फैमिली साथ है, आप फैमिली मेरे साथ है, मैं यहाँ वॉशरूम के लिए रुका हूँ पिछले पंप पे। सर देखें, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। मैंने जब आपको रोका है, आप गाड़ी चला रहे थे, सीट बेल्ट आपने लगाई हुई है? नहीं लगाई हुई, मैं बता तो रहा हूँ सर, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ अभी उतारी है मैंने वॉशरूम के लिए, और फिर दोबारा लगाए। देखें, हमने आपको देखा, आपकी वायलेशन के मुताबिक हमने आपको रोक लिया, आपको हम फ़ाइन देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको कोई ट्रैफिक वार्डन रोकता है या नहीं रोकता। आपने ये वायलेशन की हुई है, या चलान आपके घर आ जाएगा। आपके घर भी चलान आएगा, ये आपको रोक रहे हैं। आपको वैसे ये नहीं होता कि मेरे साथ इतनी जानें मौजूद हैं, अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूँगा, आप ड्राइवर हैं। सर मैं बता तो रहा हूँ, लगा के रास्ते में ही आ रहा हूँ। जनाब आ गए, आपका काम था दोबारा। चलें जी, करें जी, चलान करें जी, इनका चलान करें जी, चलान करें जी। ध्यान रखें जी, आपके साथ इतनी जानें मौजूद हैं, आपकी अपनी जान ख़तरे में आ सकती है। अच्छा मुझे बताएं कि प्रोफेशनली आप जो हैं करते हैं, या अभी आप किसी फैमिली के साथ ट्रैवल से आ रहे हैं? फैमिली के साथ ट्रैवल, फैमिली के साथ ट्रैवल से आ रहे हैं। फैमिली की जान खतरे में नहीं, ऐसा लगता कि मैंने जान खतरे में डाल दी? कौन सी जान खतरे में होगी यार? कैमरे की नज़र में तो आ गए ना जी। जी वो कैमरे को तो नहीं पता ना आप कितनी देर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। यार आप चेक कर सकते हैं, मैं भावलपुर से आ रहा हूँ भाई। चलें, इस टाइम तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई। नाज़रीन, मज़ीद भी इस तरह की जो वायलेशन होंगी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ एक और वायलेशन इन्होंने देखी, हमसे पूछते हैं जनाब, इन्होंने क्या वायलेशन की हुई है? एक तो इन्होंने ये पुलिस फ्लैशर लाइट रखी हुई है। अच्छा हाँ, ये तो एक संगीन जुर्म है। ये संगीन जुर्म है, इस पर FIR है। और बाकी इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, इनका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। ये तो इम्पर्सिनेशन के कानून के तहत इन पे पर्चा होगा ना? 97A MVO के तहत, 112 MVO के तहत इन पे ना FIR हो सकती है। FIR होगी। तो अभी आप दे रहे हैं FIR, या अभी क्या इनको तलकीन करेंगे या क्या करेंगे? इनके तलकीन करते हैं, देखते हैं कैसे बंदे हैं। जनाब मुझे बताइएगा ना, आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, आपने ये किस पर्पस के तहत जो है फ्लैशर लगाया हुआ है? बस वैसे देहात में जाते हैं तो चलाते हैं। नहीं, देहात में तो नहीं, ये तो एक आपको पता है संगीन जुर्म है। आप अपने आप को एक सरकारी जो है वो एहलकार कर रहे हैं, ये इम्पर्सिनेशन कानून में आता है। इम्पर्सिनेट कर रहे हैं अपने आप को। एक आपको पता है इस पे FIR है, वो आपको ये लाइट भी लेंगे और हो सकता है आप पे FIR भी कर दें। क्या नाम है आपका? फयाज हुसैन। क्या? फयाज हुसैन। फयाज हुसैन साहब, वायलेशन कर रहे हैं आप, आपके साथ जाने मौजूद हैं गाड़ी में, तो आप ये क्यों नहीं इस चीज़ का ध्यान रखते? आपने किस मकसद के लगाई हुई है लाइट? लोगों को डराने के लिए, रास्ते लेने के लिए? नहीं, देहात में जो चलाते हैं। नहीं, लाइट तो उतार के देना। मेहरबानी करें, अंदर नहीं लगाएं। मेहरबानी नहीं है सर। जी नाज़रीन, इन्होंने जी एक जो सरकारी मुलाजिम अपने आप को शो करने के लिए, कुछ रास्ता लेने के लिए, या एक लोगों में अपना दबदबा जो है वो लगाने के लिए एक FIR वो की एक जो है वो फ्लैशर लाइट लगाई हुई है, जो सरकारी मुलाजमीन के गाड़ी के ऊपर होती है। अब ये इनसे जब्त कर ली गई है। एहलकार का ये कहना है कि अब इन पर जो है वो FIR भी दी जा सकती है। मज़ीद इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, आप देखते हैं जी क्या जी जनाब, अब आप आगे का इनका क्या लाहेमल होगा, किस तरह का जो है वो इस किए पे शर्मिंदा हैं, उसकी वो माजत भी कर रहे हैं और लाइट भी उन्होंने जमा करवा दी है। तो हम सिर्फ इन्हें जो है ना अभी फ़ाइन कर रहे हैं और तलकीन। कितना फ़ाइन करेंगे जी? ये हम इन्हें तकरीबन ना 800 रुपये फ़ाइन करेंगे। 800 रुपये फ़ाइन करेंगे, वो तो कम है जी, ये तो अपने आप को सरकारी मुलाजिम शो कर रहे हैं। जी, इनका जो है ना फ्लैशर लाइट का फ़ाइन वो 300 ही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। जो हमारे उसके मुताबिक है, उसका ये कार का फ़ाइन 300 ही है और 500 रुपये इनका जो है ना सीट बेल्ट का है, वो मैं फ़ाइन कर रहा हूँ। आइंदा के लिए तलकीन कर रहा हूँ कि आइंदा। और ये जो है जब्त कर ली जाएगी?
जब्त कर ली जाएगी और ये फिर वापस हमारे अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगी, अगर इन्होंने ये जो फ्लैशर लगाया हुआ है, अगर इनको आप तलकीन ना करते और ये बज़िद हो जाते आपके साथ, अभी तो इन्होंने मान लिया, तो फिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती? फिर इन पे FIR दी जाती है और और MVO के तहत इन पे FIR दी जाती है फ्लैशर लाइट की। और ये फ्लैशर लाइट का कलर पुलिस कलर होता है, जिससे ये शो करते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी है। अब जो है मज़ीद, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब आपकी तो लाइट इन्होंने जब्त कर ली गई है, अगर आपका ये जो है अभी इन्होंने आपको वो है लीनियंसी शो की है, आपको इन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, आप पे FIR नहीं दे रहे, अगर ई चलान हो जाता तो उसकी तो माफ़ी भी कोई नहीं है, वो आप कैमरे पे आते, फ्लैशर भी आपका आता, आपकी शक्ल भी आती और आप पे डायरेक्ट पर्चा हो जाता, फिर आप जो है वो पेशियाँ भुगतते, कार्रवाइयाँ भुगतते, आपके रिकॉर्ड में चीज़ आ जाती। नहीं लगाया गया अंदर बस। आइंदा से नहीं लगाएंगे। चलें जी, ये नाज़रीन को तलकीन हो गई, आइंदा से नहीं लगाएंगे, अब इन पर जुर्माना होगा और जो है इनको थोड़ा सा लीनियंसी इनके साथ बरती गई है, क्योंकि इन्होंने अपना रवैया जो है वो एहलकार के साथ ठीक रखा है। मज़ीद भी इस तरह की आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, मज़ीद भी जो वायलेशन है वो दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमने अब कुछ जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को रोका है, उन्होंने कुछ वायलेशन किए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या वायलेशन है इनकी? रखा हुआ है, ये उतार के उसको आपने लॉक भी लगा दिया है और स्पीड में भी आप आ रहे हैं, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि ई चलान शुरू हो गए हैं पूरे मुल्तान में, जो है वो 2-2 हज़ार रुपये का चलान हो रहा है हेलमेट पे, आपको डर नहीं लगता कि यार ई चलान शुरू हो गए हैं? लगता क्यों नहीं लगता? लगता है, अपनी ज़रा शीशा डलवाना फिर शुरू करूँगा इंशाल्लाह। आपकी सेफ्टी के लिए आपने इसको इधर इधर क्या रखा हुआ? मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए रखा है? नहीं नहीं, वो शीशा टूटा, मोटरसाइकिल की जान बचेगी इससे? हमारी जान बचेगी। या किसी एहलकार को देखा, इशारा कर दिया मेरे पास हेलमेट है? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। उसको ताला भी आपने लगाया हुआ है कि अगर कोई चोरी भी ना कर सके इसको? शीशा टूट गया ना, इसलिए मैं तो लगाया हुआ है, इसलिए मैं करो शीशा। चलें जी, अब इन पे जी 2,000 रुपये का फ़ाइन है। ये इनका, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट ना पहनने का चलान है, हेलमेट ना होने का नहीं है। जब आप राइडिंग कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, इन दोनों में फ़र्क है जी। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट आपके पास अगर है, आपने लटकाया हुआ है, तो वो तो बजाय आपकी सेफ्टी के और किसी हादसे का सबब बनेगा, वो हर्डल पैदा करेगा, आपको गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने में हर्डल पैदा करेगा। वो आपने मीटर के ऊपर रखा हुआ है या आपने हैंडल के साथ लटकाया हुआ है। बाकी इनका जो बाकी देखते हैं, इनके पीछे वाले इंडिकेटर भी नहीं है, ना फ्रंट वाले हैं, ठीक है, वो सारे काम इन्होंने करवाने हैं। जब इन्हें रोका जाता है, बताया जाता है, पता होता है, हर बंदे को पता है, लेकिन वो जनाब आपके दिमाग में ये चलता होगा ना, आपके दिमाग में ये होता होगा कि हमें रोकेंगे, हम ये कहेंगे जी हम गरीब बंदे हैं, हमें माफ़ कर दें, हम अलहदा से बनवा लेंगे। हमें मिस्त्री अड्डे में फिरते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम। अड्डे में तो फिरते हैं, गाड़ी तो चलाते हैं ना जी। अगर आपने साइड व्यू मिरर नहीं लगाया हुआ, आपसे कोई कोताही होती है, आपकी वजह से पिछले आने वाले को, जिसने हेलमेट भी पहना हुआ है, उसके साथ फैमिली भी बैठी हुई है, उसको नुकसान हो सकता है। कोशिश करते हैं साइड पे स्लो चलते हैं। आप तो कोशिश करते हैं, लेकिन मुल्क ने भी तो कानून बनाया हुआ है ना, किसी चीज़ को देख के बनाया होगा। आपकी सेफ्टी के लिए बनाया हुआ है, शहरियों के लिए बनाया हुआ है। जहाँ पर स्टेट की ये जिम्मेदारी है वो आपको सहूलियात दे, हम गिला तो करते हैं, जहाँ पर हमारे फ़राइज़ हैं वो भी तो हमने पूरे करने हैं ना। अब आपकी गाड़ी पे जो मोटरसाइकिल है उस पर ना आपका साइड व्यू मिरर है, ना आपके इशारे हैं, ना आपका जो है हेलमेट आपने पहना हुआ नहीं है, आपने लटकाया हुआ है। वो आपने हेलमेट लटकाया हुआ है, अगर आप मोड़ काटते हो, आपका हेलमेट अड़ता है तो आप गिरेंगे। जब आप रोड के बीच में गिरेंगे तो पीछे आने वाली ट्रैफिक भी ब्लॉक होगी, वो भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। नहीं गिरेगी इंशाल्लाह, इतना स्पीड नहीं मारते कि हम गिरेंगे, अल्लाह खैर करे कि हम इतनी स्पीड नहीं मारते, हम स्लो चलते हैं। आपको पहले से पता है आप नहीं गिरेंगे? अड्डे के एरिया में फिरते हैं हम। चलें जी, करें जी इन पर जुर्माना जितना बनता है। डॉक्यूमेंट्स दें, बाइक के कागजात दिखाएं अपने। दुकानें पड़े हैं, साथ ही दुकान पड़ी है। अच्छा, मंगवा लें जी अपने, तो हम वो देख लेते हैं कि बाइक आपकी है, नहीं तो दूसरी सूरत में फिर बाइक आपकी बंद करनी पड़ेगी हमें थाने में। इनको किस वायलेशन पर रोका है जी? इनकी वायलेशन आपको नज़र आ रही है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मेन वायलेशन तो इनकी यही है। बाकी इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, इन्होंने भी साइड व्यू मिरर भी नहीं लगाए हुए, इनके पास कोई अब डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है वो बाद में इनसे पूछते हैं। हाँ जी, घर है, आप रोड पे आए हैं तो आपका काम था कि मोटरसाइकिल निकालने से पहले अपने इसके डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी आपकी है? जी जनाब, इसका कोई जवाब है आपके पास? नहीं आई साहब। क्यों नहीं पहना हुआ हेलमेट? अब तो ये चलान हो रहे हैं, अब तो ये इनकी इतनी जिम्मेदारी भी नहीं है, ये आपको नहीं रोकेंगे कल से। साथ की दुकान पे है मैंने, साथ की सबके साथ ही दुकानें हैं, रोड पे तो निकल रहे हो अल्लाह के बंदे। इंशाल्लाह आज के बाद पहनेंगे, कल से। हाँ? आज से पहनोगे? अब 2,000 रुपये का चलान तो आप भरोगे? सर मेहरबानी करो गरीब। मैं क्या मेहरबानी करूं, उन्होंने करनी है आपसे मेहरबानी, जो भी करनी है। स्टेट का उन्होंने अमल दरामद इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी हैं, वो उन्होंने देखना है। आप देखें, उनका काम है जी इन्फोर्स करना, आपकी गाड़ी को चेक करना, आपकी सहूलियत के लिए खड़ा होना पूरे दिन। जी कितनी देर की ड्यूटी होती है जी आपकी दिन में? 8 घंटे की शिफ्ट है जी। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, धूप में आप खड़े हुए हैं,
तो ट्रैफिक आपने फ़्लो देखना है, जब इस तरह की वायलेशन देखते हैं आप और लोग जो आके आपसे मिन्नत समाजत करते हैं, तो फिर आप किस तरह आप इसको कंट्रोल करके देखेंगे? सर बात ये है कि हमारा मेन तो काम है रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक, हमारी प्रायोरिटी ये है, हम वो करते हैं। उसके बाद इन्फोर्समेंट भी हमारे ज़िम्मे है, वो भी हमने करनी है। हम इन्फोर्समेंट करेंगे तो ये लोग हमारे ये भाई हैं, तो ये फिर उस पर अमल दरामद करेंगे। एक बंदे का चालान होता है, वो फैमिली में जाके बताता है, दूसरे दोस्तों को बताता है, भाई मेरी ये वायलेशन थी। हम जिस भी बंदे का चालान करते हैं पहले उसको उनकी वायलेशन बताई जाती है, उनको समझाया जाता है कि ये आपकी 4, 5, 1, 2 जो भी वायलेशन हैं ये हैं, हम आपको जितना कर सकते हैं मिनिमम फ़ाइन कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने इसको दुरुस्ती करनी है। और कभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हमें ऐसे वापस आके मिले भी हैं जो आगे बताते हैं, सर देखें अब चेक करें, हमने हेलमेट भी पहन लिया है, लाइसेंस भी बनवा लिया है, ये साइड मिरर भी हैं हमारे, हमने जो इंडिकेटर हैं वो भी पूरे हैं, नंबर प्लेट भी हमारी प्रॉपर है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम अगर किसी बंदे को समझाते हैं, वो उस पर अमल दरामद करता है, उसमें उनका अपना भी फ़ायदा है, कानून पे भी अमल दरामद हो रहा है, और सबसे पहले इनकी सेफ्टी है। इन्फोर्समेंट का मतलब सबसे पहले ये है कि इन लोगों की सेफ्टी हो। चलें जी, अब इन पे देखें जी क्या बनता है इनका जो जुर्माना जो है। नाजरीन अब इन पे देखते हैं जी इनका जुर्माना होता है या इनके साथ कोई लीनियंसी दिखाई जाती है। मज़ीद भी इस तरह की वायलेशंस आपको दिखाएंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ट्रैफिक एहलकार के साथ जो हमें वायलेशंस के बारे में बता रहे हैं और हमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक कवानीन पे अवल दरामद होता है। इस वक्त मज़ीद एक वायलेशन उन्होंने जो है जो रक्षा सवार हैं, लोडर रक्षे पे मौजूद हैं, उन्होंने किस वायलेशन के तहत इन्हें रोका, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी सर, इनको किस लिए रोका आपने? सर इनका मेन तो ये है कि इन्होंने मोटरसाइकिल में अल्ट्रेशन करके वही फटा रिक्शा बनाया हुआ है, जैसे हमने पहले दिखाया, हमने बताया वो चिंची रिक्शा उन्होंने बनाया हुआ था सवारियों वाला, इन्होंने लोडिंग वाला बनाया हुआ है। और ये इतना ख़तरनाक है, देखें इनके कोई इंडिकेटर नहीं है, पीछे भी सेम यही सूरत हाल है, फ्रंट पे इनकी नंबर प्लेट नहीं है, मीटर नहीं है इनका, ठीक है। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा इन्होंने ओवरलोडिंग की हुई है। अब ये ओवरलोडिंग इतनी खतरनाक है कि अगर इनका मिरर हो भी सही तो इन्हें नज़र नहीं आएगा कि पीछे किस तरह की ट्रैफिक, नज़र ही नहीं आएगा। इन्होंने जिस तरफ भी टर्न करना है अंदाजे पे करना है, इन्हें पता ही नहीं है पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा, ये किसी का नुकसान करेंगे। फिर जब इन्होंने टर्न करना है, ना इनकी लाइट्स हैं ना इंडिकेटर्स हैं, पीछे वालों को पता ही नहीं है। तो अभी जो ई चालान शुरू हो गया वो इनको भी इस तरह के उनको भी देखेंगे या अभी ये उनके एम्बेट में नहीं आता? अभी जो ई चालान है, ई चालान में ये नहीं है, ठीक है। ये आपने ऑन ग्राउंड रहते हुए देखनी थी। हमने ऑन फील्ड इनको देख के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हम FIRs भी दे रहे हैं, ठीक है, चालान भी कर रहे हैं, FIR भी दे रहे हैं। हमने ड्राइवर को भी बंद करना होता है। अच्छा, जो अल्ट्रेशन है वो इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे किसी का नुकसान जानी और माली दोनों होने का अंदेशा है। और आप इसकी लोडिंग देख रहे हैं, इसका कंट्रोल देख रहे हैं, इनका कंट्रोल कैसे होगा? चले मैं इनसे पूछते हैं जी, जनाब आप इतना तंग होकर बैठे हैं, पहले तो मुझे बताएं कि आप किस तरह चला रहे हैं और आपको दूसरों की सेहत का कोई ख्याल नहीं है। ई चालान हो रहे हैं, आपका कैमरे में फेस आ सकता है, आपकी नंबर प्लेट जो स्कैन होगी, आपका फेस स्कैन होगा, आपके घर में इसका चालान आ जाएगा। तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का हेलमेट ना पहनने का चालान है। इस तरह पे तो FIRें हो जाती हैं लोगों पे। डर नहीं लगता? डर लगता है। क्यों? अब जो आपकी जो वायलेशन पे ये जो चालान करेंगे, दिन में इतना कमाया नहीं होगा आपने जितना आपका चालान हो जाएगा। हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास पूरे अपने जी? अच्छा सर जी, वो जो है इनका डॉक्यूमेंट्स अब आप चेक करेंगे, आप इनसे देखते हैं कि अगर इनका नंबर लगा हुआ है, क्योंकि नंबर प्लेट्स तो नहीं है, अगर नंबर लगा हुआ है तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर इनकी गाड़ी को इम्पाउंड करेंगे अपने पास, ठीक है। फिर ये नंबर लगेगा, इनका सुपुर्दारी होगी, फिर हम इन्हें देंगे। चलें जी, ना आपके नंबर प्लेट लगी हुई है ना आपके पास जो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं अपने आपको प्रूव करने के लिए ओनरशिप? हाँ जी, कागज तो दिखाएं जी, डॉक्यूमेंट दिखाएं जी इन्हें अपने। मुझे सवाल का जवाब आपने फिर नहीं दिया। इतनी लोडिंग करते हो, अपनी जान का कोई वो नहीं है कि मेरी इसमें जान खतरे में जा सकती है? खतरा तो है, क्या करो, मजदूर है, मजदूरी तो यार आप कर रहे हो, मजदूरी इससे कम भी कर लोगे तो आपको पैसे वो तो नहीं देगा एक चक्कर के। तो गाड़ी की कॉपी दिखाएं, नंबर लगा हुआ है इसे? नंबर लगा हुआ है? पता नहीं। गाड़ी किसकी है ये? गाड़ी अपनी। नंबर नहीं लगा हुआ अपनी गाड़ी का? नंबर नहीं लगा हुआ जी, वो कह रहे हैं। ये लेटर दिखा रहे हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
खिलाफ अब क्या गाड़ी बंद होगी, इंपाउंड करेंगे, फिर इन पर मजीद कार्रवाई होगी? जी गाड़ी इंपाउंड करेंगे, फिर इनका नंबर लगेगा, फिर सपुर्दारी होगी, फिर इन्हें मिलेगी। चलें जी नाज़रीन, अब इतनी इनका संगीन जुर्म है कि इस वक्त ये रोड पे ऑन रोड मौजूद हैं, गाड़ी चला रहे हैं, लोडर रक्षा इनके पास मौजूद है, लेकिन उस गाड़ी का नंबर नहीं लगा हुआ। मज़ीद भी इस तरह की जो वायलेशन आपको दिखाएंगे। ऐसे लोग जो हैं वो ना अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, ना अपनी जो है वो सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, ना जो ट्रैफिक चल रही है, जो मज़ीद जो लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं उन लोगों की जो है वो हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उन लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। मज़ीद भी इस तरह के लोग आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद जो है वायलेशंस एहलकार ने इनको यहाँ पर रोका है, उनसे पूछते हैं कि इनको किस हवाले से रोका है। जी सर बताइएगा। सर इन्होंने जो है ना ये ओवरलोडिंग की हुई है, ये देखें इनकी बॉडी से सामान ज़्यादा बाहर है, ठीक है। इनका वो डॉक्यूमेंट्स बाकी चेक करते हैं, इनकी मेन वायलेशन यही है कि इन्होंने ओवरलोडिंग की हुई है, इन प्रॉपर लोडिंग है। जो नहीं, इन्होंने सीट बेल्ट भी तो नहीं पहनी हुई? सीट बेल्ट पहनी हुई थी, ये अभी सीट बेल्ट पहनी हुई थी? पहनी हुई सीट बेल्ट इन्होंने पहनी हुई है, इनको लोडिंग की वजह से रोका है। ठीक है जी। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अच्छा, मुझे सर ये बताएं कि आपने इतनी जो ऊपर लोडिंग की हुई है, ये जो है कानूनन इजाज़त नहीं है, आपको इस चीज़ का पता था? इजाज़त नहीं है, अपना किराया नहीं देते अगर माल लोड ऊपर ना करें। हमारे कौन किराया नहीं देता, उनको बताएं। अब जो आपको चालान होगा वो भरने आएंगे जिन्होंने लोडिंग कराई है। किस्त वाली गाड़ी है हमारी, हम क्या करें, किस्त वाली गाड़ी है। किस्त वाली गाड़ी तो है, चला रहे हो ना आप, लोडिंग आपने कराई है या नहीं कराई, किसी और ने कराई है? हमने खुद की है। तो फिर तो ये कानूनन जुर्म है ना, इधर तो बात तो करो। क्या कह रहे हो? सब्जी वाली गाड़ियों पर ऐसी लोड होती है, आप इधर खड़े हो जाओ सुबह 9 बजे से शाम तक, देखो 1000 बंदा कर रहा हो, 1000 लाख बंदा कर रहा हो, कानूनन तो जुर्म है ना मेरे भाई। आप मानते हो कानूनन जुर्म है? और मेरे भाई 1 लाख बंदा कर रहा हो तब भी जुर्म है। अब मैंने तो नहीं रोका, आपको तो एहलकार ने रोका है। इधर जितनी गाड़ी भी गुजरती है ना, अपना लोरलई से लोड होके आती है, सब ओवर लोड होती है, सब ओवर सबको आज अभी ऐसे माल लोड ना करें, हमें लोड भी नहीं मिलता, हम ठहरे रहते हैं उधर। अभी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास जनाब, इनके अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जी? इनका रूट परमिट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। जो कमर्शियल गाड़ी है वो किसी भी किस्म की है, वो लोडिंग वाली है या पैसेंजर वाली है, उनका रूट मेंशन होता है, रूट होता है, वो होता है, पासिंग होती है, ठीक है। इनकी गाड़ी की कॉपी है, रजिस्ट्रेशन बुक जिसे कहते हैं, और इनका ड्राइविंग लाइसेंस है। बेटा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं अपना आप। मेरी डकैती हुई है अपना मेलसी रोड पे, जो जिधर जंपरी है अपना, उधर डकैती हुई है, अपना बटुआ वगैरह सब छीन गया मेरा। तो वो आपके LTV बना हुआ है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो LTV है, LTV बना हुआ है। छोटा है, छोटा। किस चीज़ का बना हुआ है? आपका मोटरसाइकिल कार का बना हुआ है? मोटरसाइकिल कार का। मोटरसाइकिल कार लाइसेंस पे आप ये कमर्शियल गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप कमर्शियल गाड़ी चलाने के ऑथराइज ही नहीं है। अच्छा, बाकी इसका रूट और पासिंग किधर है? टोकन बाग जनाब, ये इनके पास तो अब नहीं है ना लाइसेंस है, ना इनके पास जो है वो अपना दीगर इनके पास जो रूट परमिट है, चले अगर वो इनके पास है, और इनको अगर इजाज़त ही नहीं है ये अपनी कमर्शियल गाड़ी चलाने की, तो अब इनके ऊपर क्या जुर्माना होगा? इनकी जो वायलेशन है ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर चलाने की, उस पर इनका 2000 रुपये का फ़ाइन है। उन पे 2000 रुपये का फ़ाइन है। तो ये तो एक संगीन जुर्म है, अगर हर किसी को एक ही तरह का फ़ाइन किया जाएगा 2-2 हज़ार रुपये का, तो ये तो कानूनन लूप होल नहीं है? सर जो कानून बने हुए हैं, जो SOPs हैं हमारे लिए, वो हमें लिखी पढ़ी सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, हमने उनसे तजावुज़ नहीं कर सकते। हम जिस चीज़ का जो फ़ाइन मुकर्रर किया गया है, ठीक है, वो बाकायदा कानून पास होता है, उसके मुताबिक वो बनता है, और फिर हमें वो बताया जाता है, हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब देखें ना, अगर आप इन पे कानूनन जो है वो लाइसेंस ना होने का जुर्माना करेंगे, हो सकता है ये किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस हो, तो उसको फिर पुलिस देखेगी या आपका महकमा देखेगा? सर हमने सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन के मुताबिक ओके, ठीक है। बाकी अगर इनका किसी क्राइम में वो है, वो हम जज वैसे भी नहीं कर सकते, वो पुलिस देखती है। लेकिन आप रिपोर्ट तो कर सकते हैं ना कि हमें मशकूक लग रहे हैं कुछ इस तरह का। और इस तरह से हुआ है, बहुत मरतबा हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी और कार्रवाई में या किसी को पुलिस को मतलूब है या वो कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है हमारे सामने, तो हम उन्हें राउंड अप करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, एग्जेक्टिव पुलिस को, उनके हवाले हम बंदे को कर देते हैं। और अभी इस शख्स का क्या लग रहा है आपको? इनका तो चेक करते हैं, इनका ड्राइविंग लाइसेंस, इनका ID कार्ड देखते हैं, इनकी शनाख्त देखते हैं जी, उसके मुताबिक फिर इनके खिलाफ कार्रवाई। किधर हैं जी आपके, किधर हैं वो अपने लाइसेंस? जी जनाब दिखाओ, डॉक्यूमेंट तो दिखा ना। जी सर, पंजाब का रूट परमिट और वो सिंध का रूट परमिट इधर नहीं चलेगा? नहीं, सिंध का नहीं चलेगा, ये पंजाब में हम खड़े हैं तो इनका पंजाब का रूट परमिट है, ठीक है। ये कमर्शियल कोई एक फेडरल वाली उनका होता है पंजाब का, ऑल पंजाब, और बाकी जो पैसेंजर व्हीकल है
सवारियों वाली है, उनका रूट मेंशन होता है कि एक गाड़ी मुल्तान जनरल बस स्टैंड से निकलेगी अगर बिहाड़ी तक जाएगी। तो फेडरल लेवल पे कोई नहीं है इस तरह का रूट परमिट? नहीं, फेडरल लेवल पे नहीं होता। अच्छा, फेडरल लेवल पे कोई रूट परमिट इस तरह का नहीं है। अब इनके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं जो ये आपको दिखा रहे हैं? परमिट है, ठीक है, ये आल पंजाब है, इसमें सिटीज़ मेंशन है, इनका ये रूट परमिट ठीक है, ये इनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट है, वो भी पास लिखा हुआ है उसके ऊपर? पास लिखा हुआ है, इनका फ़िटनेस सर्टिफिकेट भी ठीक है। इंश्योरेंस का कंसर्न नहीं है हमारे, आप वो दिखा दें, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन भी ड्राइविंग। चलें जी, आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। नाजरीन, हम जो है इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद भी आपको वायलेशंस दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ऑन ग्राउंड जिस तरह ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो काम कर रहे हैं वो दिखाया। हमने उनसे तफसीलन जानने की कोशिश की कि अब जो ई चलान है और जो हमारे कन्वेंशनल चलान हो रहे थे उनमें क्या फ़र्क है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब। उनसे इन डिटेल जानते हैं कि मुल्तान की हद तक और साउथ पंजाब की हद तक किस तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। आप अभी ड्यूटी आवर्स में हैं, हमने आपसे थोड़ा सा टाइम लिया, बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में आने का। सर वेलकम, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब सेफ सिटी अथॉरिटी आ गई है, अब हमारे जो कन्वेंशनल चलान थे वो उस तरह रोड पे अब नहीं हो रहे, या आप लोगों के अभी भी दायरा कार है, आप लोग अभी भी उस तरह के चलान करें? हमें ज़रा सेफ सिटी अथॉरिटी के बारे में ज़रा समझाइए कि वो किस तरह काम कर रही है, किस किस जगह पे कैमराज लगे हुए हैं और किस चीज़ का जो है वो मलूज़ खातिर आम आवाम को रखना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ सिटी के नाम से ही उसकी जो पहचान है वो नीट एंड क्लीन वाज़ेह है। उसके सिलसिले में ये है कि वो एक गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को समोया गया है। ट्रैफिक को है या पुलिस को है, इसी तरह से EPA को है जो मतलब उसको करता है अपना माहौलियात के हवाले से, बहुत सारे और मामलात को। एट दी एंड उसका एक ही मकसद है कि जान और माल की हिफाजत के हवाले से जो चीज़ें बरूए कार लाई जाती हैं उसके लिए माइनर से माइनर चीज़ें होती हैं। सपोज दैट कोई ट्रैफिक वायलेशन भी है तब भी उन चीज़ों को उसमें काउंट किया गया है। सेफ सिटी का एक क़याम जो है ना वजूद में आया है और ये गुलदस्ते की मानिद है जिसमें तमाम जो रिलेटेड महकमे हैं और तमाम उसके अंदर हैं और वो बैठ के मॉनिटर करते हैं, सर्च करते हैं जो जहाँ जिस तरह की वायलेशन नज़र आती है। सपोज दैट किसी को स्मोक की नज़र आती है, धुएँ की नज़र आती है, किसी ने तरपाल नहीं डाली, वो EPA का भी आएगा, ठीक है, साथ के साथ वो ट्रैफिक के हवाले से भी आएगा। ट्रैफिक वाले में उसमें जो है ना फ़ाइन करेंगे, सेम उसी तरह से वो स्मोक के हवाले से भी जो उनकी भी ला है। सर ट्रैफिक के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरह के चलान हो रहे हैं और क्या क्या उनका जो है वो जुर्माना रखा गया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, या कानूनन क्या जुर्माना है? हाँ जी, इसके हवाले से तमाम जो है ना एक सिस्टमेटिकली हम लोगों ने चीज़ों को किया हुआ है। बेसिकली जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी आती हैं। सबसे पहले आती है ओवर स्पीड। अब किसी की स्पीड जो है ना वो ज़ायद है, ऑटोमेटिकली नज़र आती है, स्पीड डिटेक्टर भी साथ लगे होंगे और वो वहीं पे उनको फ़ाइन हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद आती है ओवरलोडेड पैसेंजर। ओवरलोडेड पैसेंजर के हवाले से ये है कि किसी शख्स ने कोई बॉडी से बाहर लोगों को उठाया हुआ है तो वो नज़र आ जाएंगे, किसी ने छत पे बिठाए हैं वो नज़र आ जाएंगे, उसका फ़ाइन हो जाएगा। थर्ड वन इज़ दैट कि किसी ने सिग्नल वायलेशन की है। सिग्नल वायलेशन दो तरह की होती है, एक किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसको रुकने का इशारा किया है, वो चाहे सेफ सिटी में बैठा हुआ शख्स ने कहा है कि इसको रोकें तो उसने इशारा तोड़ दिया है और वो क्रॉस हो गया तो उसका भी फ़ाइन होगा। जो सिग्नल वायलेशन करेगा, सपोज दैट किसी जगह वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल लगे हुए हैं उसकी वायलेशन करेगा तो उसका भी सिग्नल वायलेशन का फ़ाइन होगा। इसी तरह से ओवरलोडेड व्हीकल्स जिसमें मतलब कि सामान इसी तरह से लोड कर रखा है जो कि ज़ायद है, नज़र आ रहा है, किसी ने बॉडी को इस तरह से कर रखी है तो उसका फ़ाइन होगा। किसी ने लाइट्स प्रॉपर नहीं इस्तेमाल कर रखी उसका फ़ाइन होगा। वन वे की वायलेशन है, किसी को रॉन्ग साइड से आ रहा है उसका फ़ाइन है। इसी तरह से किसी ने टिंटेड ग्लासेस लगा रखे हैं, ब्लैक पेपर्स लगा रखे हैं, उसका फ़ाइन है। सर फिर आप लोगों की ज़िम्मेदारी अब क्या रह जाती है? ऑन ग्राउंड ट्रैफिक पुलिस फिर क्या काम करेगी अगर इस तरह के चलान जो हैं वो घरों में मौजूद होंगे, घरों में पहुंच जाएंगे या ऑनलाइन आपको मैसेज आ जाएगा, तो अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी क्या बन जाती है एहलकारों की? देखें, इसके हवाले से ना अभी जिद्दत के साथ साथ तब्दीलें जो है ना रूनुमा होती रहती है हर चीज़ के हवाले से। देखें, ट्रैफिक रेगुलेट करना, उसके बाद सपोज दैट कोई गाड़ी डिटेक्ट नहीं हो रही, कोई गाड़ी जो है ना आप उसको कंफर्म नहीं कर पा रहे गाड़ी की उसकी जो है शनाख्त को, आप उसको पकड़ेंगे। इसके अलावा जितने वायलेशनें हैं उसके हिसाब से अब इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, किसी वाले से किस तरह से, किसी वाले से किस तरह से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सपोज दैट जैसे कोड लगा दिया जाता है कि फ़लाँ एरिए में हम लोगों ने जो है ना आज हम लोगों ने हेलमेट के तमाम, कोई भी शख्स आ रहा है हेलमेट के बगैर, ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली तौर पे उसका फ़ाइन हो जाएगा, वहाँ पे वो स्कैन हो जाएगा
और वहाँ पे हम लोगों ने हो सकता है कि उस जगह पे उस तरह की वैल्यूएशनों के हवाले से बाकी चीज़ों का ना रखा हो। वहाँ पे 5 से 7 या 10 कोड हम लोगों ने वहाँ पे अटैच कर रखे हों, बाकी कोड जो है ना वो आपको मैनुअल तरीके से करने हों। जो भी आप लोगों का लाहेमल होता है आप फिर उसको जो है वो मेंटेन करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर कोई शख्स ऐसा आ जाता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं, आपने मुझे रोक लिया आपके अहलकार ने, और उन्होंने मुझसे डिमांड की कि आप मुझे लाइसेंस भी दिखाएं अपना और आप मुझे अपना ID कार्ड भी दिखाएं। मैं उनको कुछ भी नहीं दिखाता, मैं कहता हूँ कि आपने जो भी करना है कर लें, आप मेरी गाड़ी बंद कर दें। तो इन तरह के अनासर से किस तरह डील किया जाता है? हो सकता है वो किसी इलीगल जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जी, ये इस तरह की चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, और कुछ लोग जो है वो उसको यानी कि शिद्दत आ जाती हैं उनमें रवैयों में। सपोज दैट किसी शख्स को रोका है और किसी बड़ी परेशानी में जा रहा है, उस तरह से भी हो सकता है। कोई शख्स जानबूझ के एक्टिंग करता है परेशानी की, उस तरह से भी हो सकता है। कोई शख्स इस अंदाज से अपनाता है कि चलो मैं चालान से बच जाऊँ। यानी कि ये वहाँ पे मौके पे जजमेंट करनी होती है हम लोगों को, और उसके हिसाब से जैसा कहते हैं ना कि आप देखें वहाँ पे फ़ैसला करें, और उसके बाद जो है ना उसके मुतालिक जो भी डिसीजन है। सर और संगीन कुछ जुराइम है जिसमें इम्पर्सिनेशन एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम लोगों को मोटरवेज़ पे भी और हमें अपने इर्द गिर्द ये नज़र आता है कि लोगों ने जो है हूटर लगाए हुए हैं अपनी गाड़ियों में, सरकारी अहलकार को जो ब्लू लाइट मिलती है वो वाली लाइट्स लगाई हुई हैं, कुछ फ्लैशर लाइट्स लगाई हुई हैं। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे ये सरकारी मुलाजिम है और फिर वो रास्ता लेने में हाईवेज़ में उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है? और अक्सर औकात बदतमीज़ी भी इनकी तरफ से की जाती है, सरकारी अहलकार को कुछ लोग जो हैं वो मारते भी हैं। तो फिर उनका क्या लाहेमल है? नहीं, ये मार शार का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, क्योंकि जब रोड पे खड़े होते हैं तो इस तरह का सच इस तरह से कोई मैटर होता है तो फौरी तौर पे सारी ही जो हमारी फोर्सेस वो इकट्ठी मतलब उसके लिए एक्ट करती हैं। और रही बात कि इस तरह की जो अनासिर होते हैं वो चंद एक होते हैं, हमारी पूरी जो है बाकी कौम बहुत अच्छी है। चंद एक लोग ऐसे होते हैं जिनको सबक सिखाने के लिए तमाम कानून बने होते हैं, जो कानून की बिल्कुल पासदारी नहीं हो। एक कानून वो होता है कि जो बंदा कहता है कि यार हो गई मिस्टेक, या मैंने जानबूझ के नहीं की, मेरे इल्म में नहीं था, या मेरी मजबूरी थी, या फलां था या फलां था। जो शख्स जानबूझ के करता है, जिसकी रसाई नहीं है, जिसकी मतलब आपकी समझ लें कि मेरे उसमें दायरा कार में नहीं है कि मैं उसका जवाब दे सकूँ, यानी कि मेरी अकल या फहम या मेरी फरासत में ये चीज़ें नहीं थी, उसकी जवाबदेही में नरमी हो सकती है। जो शख्स जानबूझ के करता है उसमें नरमी नहीं होती, फिर उसके लिए पूरा कानून हरकत में आता है। और उसके हवाले से जो उसकी वायलेशन होती है, सपोज दैट किसी ने आपको फ्लैशर लाइट के हवाले से फ्लैशर लाइट भी उतारी जाती है और उसके ऊपर FIR भी की जाती है। सर आपके महकमे में भी काली भेड़ें ज़रूर मौजूद होंगी। अब एग्जांपल ले लेते हैं, लाइसेंस की आपने बात की, लाइसेंस बनवाने जाते हैं लोग। अभी पहले थोड़ा सा इसमें चलें, कुछ शफाफियत आई है, लोग अब टेस्ट पास करके जो है वो उनको लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो वीडियो बंद करवा देते हैं, जो अपने थोड़ी सी सिफारिश करवा के जी मेरा दोबारा ले लें, जी एक ट्राई में नहीं हुआ, जी तीसरी दफ़ा ले लें, चौथी दफ़ा ले लें। जब तक वो पास नहीं होता तो वो अहलकार जो हैं वो उनको अलाउ करते रहते हैं। देखें, ऐसा सच नहीं है। हम लोगों का इतना बड़ा टाइम पीरियड भी नहीं देते। पहले था 42 दिन, अब है सिर्फ 15 दिन के बाद आप दोबारा जो है रिपीट कर सकते हैं उस टेस्ट को। सपोज दैट आपने रह गए हैं, आप इशारे में रह गए हैं, किसी भी सूरत आपको रिपीट नहीं किया जा सकता। क्यों? वो इस तरह से रिपीट नहीं किया जा सकता कि आप कंप्यूटर में आ जाते हैं। जब आप कंप्यूटर में आ जाते हैं वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको आगे ले जाता है, वो मेरा और आपका अख्तियार नहीं रहता। वो चाहे किसी का भी हो ना, कंप्यूटर उसको डिटेक्ट कर लेता है। जब कंप्यूटर के अंदर डिटेक्ट हो गया देन फाइल कंप्लीट, नथिंग एल्स, उसके लिए कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। तो इसके हवाले से बाकी ये बातें और मामलात के हवाले से तो हम किसी को मतलब जवाबदेही इस अंदाज से तो नहीं दे सकते। और रही बात के मामलात को और इन तमाम चीज़ों को अपनी ऐनक के साथ देखना, तो हमें हर चीज़ ही बुरी लगेगी। कुछ चीज़ें सहूलत के लिए, कोई मामलात के लिए होती हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, जैसे मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, हम 5 मिनट में दे रहे हैं। एक शख्स खुद मोटरसाइकिल रोड के ऊपर ड्राइव कर रहा है और हम उससे कहते हैं यार आप आएँ प्लीज़, और हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। वो अलग ये सिफारिश कर रहे हैं प्लीज़ हमने लाइसेंस नहीं बनवाना चाहिए, हमारी जान छुड़वा दें, हम लाइसेंस नहीं बनवाना चाहिए। तो कुछ लोगों को हम मज़ीद कर रहे होते हैं कि यार मेहरबानी करें लाइसेंस बनवा लें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमने लाइसेंस नहीं बनवाना। तो ये चीज़ें भी आपके सामने फेस करें। सर अच्छा, अब मेरा लास्ट सवाल सर आपसे ये होगा कि आम आवाम में ये तासुर है कि 2005 से जो पहले की व्हीकल्स हैं उनका ऐसा जो है वो महकमे के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो हम जो है वो वाली गाड़ियाँ चला सकते हैं और वो ई चालान के ज़ुमरे में नहीं आएंगी और जो पकड़ी जाएंगी। दूसरा सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा, कुछ लोग जो है वो नंबर प्लेट के साथ टेम्परिंग करते हैं, उसके ऊपर कोई पेपर लगा देते हैं कि ये जी कैमरा में डिटेक्ट नहीं होगा। तो इस हवाले से क्या महकमे का मौक़िफ़ है? जी, असल में ना ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2005 से पहले वाला सिलसिला, वो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है
ऑटोमेटिकली जो है ना सारी चीज़ें जो है ना मॉनिटर होती हैं और सब चीज़ें जो है ना दायरे कार के अंदर हैं। हाँ, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर थी कि नंबर प्लेटों की तब्दीली के हवाले से, जैसे हमारा 2006 से लेके और 2000 समथिंग तक 2018-20 तक हमारा जो है ना वो 7 मॉडल लगता रहा है कि अगर 2006 मॉडल है तो 7-6 जो है ना लिखा होना चाहिए। इसी तरह से जो है ना अब वो क्योंकि पूरा पंजाब लेवल पे हो गया है, तो वो पहले था ज़िलाई लेवल पे, मतलब अपने मुल्तान शहर के लेवल के तब पर था, लाहौर का अपना था, मुल्तान का अपना, साहिवाल का अपना, मतलब मुख्तलिफ शहरों का मुख्तलिफ अपने हिसाब से था। फिर लेवल हो गया सारा मॉडल के हिसाब से, लेकिन वो पंजाब लेवल पे हो गया। अब नंबरिंग भी सारी की सारी जो है ना वो उसके बोलो पंजाब लेवल के ऊपर होगी। तो ये जब पॉलिसी तब्दील होती है तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है ना वो हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि उनका रिकॉर्ड नहीं है, आप 1984 मॉडल भी लेके आएंगे तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होता है, ऑनलाइन भी मौजूद होगा। दूसरी आपने ये बात उठाई कि कोई शख्स टेम्परिंग करता है, तो जब तक चल रहा है सो चल रहा है। अगर वो किसी गिरफ्त में आ गया, हमने उसे जिस तरह से मैनुअल के ऊपर आपने पहले ये जो सवाल किया था कि हमने उसे अगर पकड़ लिया तो वो पिछले जुर्माने भी सारे के सारे भरेगा, FIR भी बर्दाश्त करेगा। हमारे यहाँ अक्सर औकात जितने हादसा होते हैं उसकी मेन रीज़न यही है कि आप ना बर्दाश्त नहीं करते, हिम्मत हौसला नहीं पकड़ते, दूसरों को रास्ता देना नहीं ऐप समझते हैं। मैं पहले निकल जाऊँ, दूसरा रह जाए, बाकी सब जाएं भाड़ में, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी मौके पे चले जाएं, स्पेशली आप जो है ना कहीं भी रेलवे ट्रैक पे चले जाएं, जब रेलवे ट्रैक खुलता है तो आमने सामने जैसे कोई पहलवानों की जंग नहीं होती, आपस में आके आमने सामने टकरा के खड़े हो जाते हैं। 1 लम्हे या 1 मिनट की वो बात होती है, वो 1 मिनट के बजाय वहाँ पे 30 मिनट लग जाते हैं। इसी तरह से जब स्कूलों में, कॉलेजेस में आप दूसरों को रास्ता दें, आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। इसी तरह से जो सेफ्टी मेजर्स हैं, आप ये समझते हैं, अक्सर औकात ये लोग समझते हैं कि हेलमेट कोई फ़ायदा नहीं देता। ठीक है, आप 20 साल, 30 साल, 40 साल आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बगैर हेलमेट के, आपको कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने आपको बचाए रखा है किसी हादसे से। किसी एक लम्हे में भी, सेकंड से भी कम अरसे में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, रोनमा हो सकता है, जब आप एकदम से सर आपका ज़मीन से टकरा सकता है, किसी भी हादसे की नज़र में होते हैं। जब आप टकराएंगे ना तो वो एक लम्हे के, उस एक लम्हे को बचाने के लिए देखो हमने सारे कानून रखे हुए हैं, हेलमेट के, जुर्माने, पाबंदियाँ, कैमरे, फलां, सब चीज़ें इसलिए रखें कि तो आपकी जान महफूज हो गई और आप ये महसूस नहीं कर रहे कि यार मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके अगर नीचे सर लगा, खुदा ने खासा वो शिद्दत में लग गया, मुस्तकिल माजूरी या मौत, 2 ही सूरतें बनती हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, वन वे की हरगिज़ कोशिश ना करें। ये इतनी कोई बुरी और इतनी एथिक्स के ख़िलाफ़ ही आदत है ना कि कोई भी शख्स जब आप उसके बिल्कुल सामने आ रहे हैं और वो राइट पे जा रहा है, हक पे जा रहा है, सोचें कि उसके माइंड में कितने सवालात आ रहे हैं और वो किस अंदाज से आपको याद करता हुआ जा रहा होगा। तो इस चीज़ को भी महसूस करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब मौजूद थे जो कि DSP हैं ट्रैफिक पुलिस मुल्तान में। नाज़रीन, कानून बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी सेफ़्टी, आपके लिए सहूलत पैदा की जाए, उसके ऊपर अमल दरामद करना आपका फ़र्ज़ है। और अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे उसके ऊपर तो अमल दरामद कराया जाएगा, इन्फोर्स आपके ऊपर कराया जाएगा, उस पर जुर्माने होंगे। तो जुर्माने बनने से बेहतर है कि उन जो आपके लिए कानून बनाया गया उस पर अमल करें और अपनी भी सेफ़्टी का ख्याल करें। और जब आप रोड पर निकल रहे हैं तो दूसरे लोगों की सेफ़्टी का भी ख्याल करें जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।